प्रभात बच्चों, मेरे इस ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। और एक बार मैं फिर आप लोगों के सामने अध्याय संख्या 12 राखी का त्योहार के अभ्यास प्रश्नों को लेकर उपस्थित हुआ हूँ। इस वीडियो के माध्यम से हम लोग इस पाठ का प्रश्नोत्तर करेंगे और सीखेंगे। पाठ 12 पाठ का क्या नाम है? राखी का त्योहार। राखी का त्योहार ये सीखेंगे। यह इस पाठ का तीसरा भाग है। हिंदी साहित्य। तो चलिए इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 इज लिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। लिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। लिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। पहला प्रश्न है कि राखी का त्योहार कैसे मनाया जाता है? राखी का त्योहार कैसे मनाया जाता है? उत्तर क्या लिखेंगे? कैसे मनाते हैं? तो राखी का त्योहार कैसे मनाते हैं? तो लिखेंगे इस दिन। राखी का त्योहार कैसे मनाते हैं? तो इस दिन बहनें अपनी भाइयों की कलाई पर इस दिन बहनें अपनी भाइयों अपने भाइयों की इस दिन बहनें अपनी भाइयों की कलाई पर राखी बांधती है। क्या करती है? राखी बांधती है। और या राखी बांधकर, सबसे अच्छा लिखेंगे राखी बांधकर उनके लिए राखी बांधकर उनके लिए मंगल कामना क्या करती है? तो उसके लिए मंगल कामनाएं करती है। मंगल कामनाएं करती है। और भाई भी जो है उसकी और भाई भी बहन की रक्षा का वचन देते हैं। बहन की रक्षा करने का वचन देते हैं। यही आंसर है। इस दिन बहनें अपने भाई की कलाई पर राखी बांधकर उनके लिए मंगल कामनाएं करती हैं। और भाई भी बहन की रक्षा करने का वचन देते हैं। ये पहला उत्तर हो गया। दूसरा उत्तर लिखते हैं कलाई पर रक्षा सूत्र क्यों बांधा? ये दूसरा प्रश्न है, क्यों बांधा? इंद्र
की पत्नी ने इंद्र की कलाई पर रक्षा सूत्र क्यों बांधा? उत्तर लिखेंगे, राक्षसों युद्ध में, युद्ध का मतलब क्या होता है? युद्ध का मतलब लड़ाई। युद्ध में राक्षसों से या राक्षसों पर विजय प्राप्त करने के लिए, विजय प्राप्त करने के लिए, युद्ध में राक्षसों पर विजय प्राप्त करने के लिए इंद्र की पत्नी ने, इंद्र की पत्नी ने इंद्र की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधा। युद्ध में राक्षसों के द्वारा जो युद्ध होता था, तो युद्ध में राक्षसों पर विजय प्राप्त करने के लिए इनकी पत्नी ने इनकी कलाई पर रक्षा सूत्र बांधा। तीसरा प्रश्न है, तीसरा प्रश्न क्या है? तो तीसरा प्रश्न है, रानी कर्मवती के राज्य पर आक्रमण किसने किया? रानी कर्मवती, रानी कर्मवती के राज्य पर आक्रमण किसने किया? किसने किया? क्या उत्तर होगा? इसीलिए बोलते हैं कि चैप्टर को अच्छे से पढ़िए। रानी कर्मवती के राज्य पर गुजरात के मुगल शासक, गुजरात के मुगल शासक बहादुर शाह ने आक्रमण किया। ये था प्रश्न संख्या ग। रानी कर्मवती के राज्य पर आक्रमण किसने किया? रानी कर्मवती के राज्य पर गुजरात के मुगल शासक बहादुर शाह ने आक्रमण किया। मुगल शासक बोलेंगे, गुजरात के सुल्तान भी लिखेंगे, गुजरात के मुगल शासक, गुजरात के सुल्तान, गुजरात के सुल्तान, गुजरात के सुल्तान रानी कर्मवती के राज्य पर गुजरात के सुल्तान बहादुर शाह ने आक्रमण किया। तो ये प्रश्न, ये तीसरा का उत्तर हो गया। तो ये इसके बाद जो है अगला प्रश्न है, मुगल सम्राट हुमायूं जब तक चित्तौड़ पहुंचे तब तक क्या हो चुका था? उत्तर लिखेंगे, महारानी कर्मवती की हार, क्या हो गया था? तो हुआ था, महारानी कर्मवती की हार हो चुकी थी। क्या चीज में हार हो चुकी थी? लड़ाई में, युद्ध में महारानी कर्मवती की हार हो चुकी थी और उसने और क्या किया था? तो उसने चित्तौड़ की हजारों स्त्रियों के साथ
हजारों स्त्रियों के साथ मिलकर क्या कर लिया था, तो हजारों स्त्रियों के साथ जौहर कर दिया, जौहर कर लिया था। यही उत्तर होगा। मुगल सम्राट हुमायूं जब तक चित्तौड़ पहुंचे तब तक क्या हो चुका था, तो मुगल सम्राट हुमायूं जब तक चित्तौड़ पहुंचा तब तक महारानी करमती के युद्ध में बहादुर शाह के विरुद्ध युद्ध में हार हो चुकी थी और उसने चित्तौड़ की हजारों स्त्रियों के साथ जौहर कर लिया था। जौहर का मतलब क्या होता है, मैंने बताया है। जौहर का मतलब होता है अपना आत्मसम्मान बचाने के लिए, अपना आत्मसम्मान बचाने के लिए किया गया आत्महत्या ही जौहर कहलाता है। ठीक है। और आखिरी प्रश्न क्या है, आखिरी प्रश्न है कि ये आप लोग खुद से लिखेंगे। आखिरी प्रश्न है कि राखी का त्योहार का क्या महत्व है, तो हम लोग बहुत सा चीज लिख सकते हैं। इसमें लिख सकते हैं कि राखी का त्योहार जो है वो भाई बहन के प्रेम का प्रतीक है और साथ ही साथ मानवता और भाईचारे का भी प्रतीक है। हम लोग लिखेंगे राखी का त्योहार भाई और बहन के प्रेम का प्रतीक है। यही उत्तर लिखेंगे, राखी का त्योहार भाई बहन के प्रेम का प्रतीक है, यही महत्व है। आप लोग भी इस प्रश्न उत्तर को लिखेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, लिखेंगे। मैं उत्तर लिख देता हूँ, अंगा को उत्तर लिख देता हूँ, कंफ्यूजन ना हो जाए। मैं आखिरी उत्तर लिख दे रहा हूँ, राखी का त्योहार भाई बहन के प्रेम का प्रतीक है, यही उत्तर लिखना है। हो गया, आप लोग इस प्रश्न उत्तर को लिखेंगे। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।